गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज। टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होता है जब सेम शेप होता है और सेम साइज का होता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है दो लाइन नीचे में और इस तरह से ऊपर में। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, सिंबल है। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have the same length। टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। तो हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, है ना। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी, मतलब दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल है। तो उसको हम सिम्बॉलिकली कॉन्ग्रुएंस के रूप में कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट के रूप में ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बी इज congruent to CD। line segment AB is congruent to line segment CD। इसी प्रकार two angles are congruent if they have the same measure। two angles congruent कब होगा, जब दोनों एंगल का मेजर सेम होगा। मीन्स दोनों एंगल 60-60 होगा या दोनों एंगल 30-30 होगा। Two circles of the same radius are congruent। Two circles congruent कब होता है, जब दोनों का रेडियस सेम होता है। Two squares of the same sides are congruent। Two squares congruent कब होता है, जब दोनों का सेम साइड होता है ना। एक स्क्वायर का जो लेंथ ऑफ द साइड होगा उतना ही अगर दूसरे स्क्वायर का भी लेंथ ऑफ द साइड होगा, दिस मीन्स दोनों स्क्वायर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding sides and the angles of the other triangle। तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल का ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है एंड ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ ए बी और डी ई इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है और ए सी और डी एफ इक्वल है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना। तो इस ट्रायंगल के ऊपर में प्लेस करेंगे, दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर में प्लेस करेंगे तो ए बी डी ई पर आ जाएगा, है ना, और ए सी डी एफ पर आएगा और बी सी ई एफ पर आएगा, है ना। ए बी डी ई पर क्यों आएगा, क्योंकि दोनों सेम लेंथ का है। ए सी डी एफ पर आएगा क्योंकि दोनों सेम लेंथ का है। बी सी ई एफ पर आएगा क्योंकि दोनों सेम लेंथ का है। और एंगल ए एंगल डी पर आएगा क्योंकि दोनों एंगल सेम मेजर का है। एंगल बी एंगल ई पर आएगा क्योंकि एंगल बी और एंगल ई दोनों सेम मेजर का है। सी एफ पर आएगा, एंगल सी एंगल एफ पर आएगा
क्योंकि दोनों एंगल सेम मेजर का है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। स्टूडेंट, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना के हिसाब से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के रूप में सिंबॉलिकली लिखना है। तो इस हिसाब से जैसा कि A D के इक्वल है, B E के इक्वल, C F के इक्वल, AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल, CA FD के इक्वल, इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के रूप में कैसे लिखा जाएगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF, तो ये लिखना गलत होगा, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में है ना, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के रूप में सिंबॉलिकली लिखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये लिखा जाना इनकरेक्ट होगा। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल्स है उसको जानते हैं। SAS, ASA, AAS, SSS, RHS, ये AAS क्या है? कॉन्ग्रुएंस रूल का कोरोलरी। ठीक है, SAS मीन्स क्या होता है? SAS का मतलब होता है कि दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा, है ना, दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा, है ना। तो दो साइड और एक एंगल कौन सा? दोनों साइड के बीच। यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल वो दोनों इक्वल है। तो दो ट्रायंगल में टू करेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो SAS कब होगा? जब टू साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल होता है। तो ASA क्या है? तो किसी टू ट्रायंगल्स में अगर टू एंगल्स इक्वल होता है और एक साइड इक्वल होता है, बट साइड दोनों एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, है ना, दो एंगल और एक साइड, और वो साइड कहाँ पर है? दोनों एंगल के बीच। यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया, और साइड उस दोनों एंगल के बीच का साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। तो जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल होता है, देन ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। AAS क्या होता है? किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है और एक साइड, बट दो एंगल के बाद जो साइड होगा वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो टू कंसेक्यूटिव एंगल्स है और साइड उसके बीच का उसके बाद का है। तो यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इक्वल। तो साइड जो है सो दोनों एंगल के बाद है और वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो AAS से हम दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब देखते हैं SSS। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी SSS जो कॉन्ग्रुएंस रूल होता है
इसके लिए दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए। RHS क्या है, ये राइट ट्रायंगल में होता है ना, दो राइट ट्रायंगल में। तो दो राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सपोज ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस इक्वल है और ये साइड इक्वल है और ये 90 है और ये 90 है ना। तो 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहा जाता है और राइट एंगल को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों ट्रायंगल में R इक्वल है, हाइपोटेनस मीन्स H इक्वल है और साइड इक्वल है। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। ओके, थैंक्स।